लक्ष्मी आती है तो लक्षण जाते हैं। डिसिप्लिन से ज़्यादा मैं मान लो लॉस करके ही सीखा जा सकता है। पैसा तो देना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट भी रोज नया लाइफ टाइम हाई बना रहा है, मेटल्स भी हाई पे हाई काट रहे हैं। तो आपको नहीं लगता ये कुछ इकोनॉमिक डिस्टरबेंस है? मुझे पता नहीं क्यों ऊपर जा रहा है। मुझे एक ही बात पता है, ऊपर तब जाता है जब लोग खरीदते हैं। कोई एक ऐसा पैटर्न या इंडिकेटर या जो आप देखते हो और थोड़ा इजी हो समझाने के लिए? Trying to protect the capital, not to gain more money. Protect the capital and make money in the long run. Without Reliance, Sensex ऊपर जा ही नहीं सकता। पैसा मेहनत से बनता है, जाता बहुत easy है। व्हाट इज योर सेफ और म्यूचुअल फंड्स? Any moving average जो आपको नंबर आता है आंख में आता है वो ले लो, लगा दो, बट बिकम अ मास्टर ऑफ द इंडिकेटर। तो आपको लॉस ने ज़्यादा सिखाया या डिसिप्लिन ने ज़्यादा सिखाया है? लॉस ने सिखाया, इसलिए तो डिसिप्लिन बना। उस दिन मैं एक गैम्बलर बन गया, मुझे पता नहीं चला। ऑप्शंस इज द बेस्ट, रन फॉर मनी। कितने पैसे से शुरू करें और कितना पैसा लगा के कितना कमा सकते हैं? पैसे उतने ही शुरू करना है जितना आप लॉस सहन कर सकते हो। A person who makes money is willing to lose money, that's why he makes money. तो गोल्ड इज एन इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड ऑफ डीप टॉक्स में। दोस्तों, डीप टॉक्स मतलब बातें पैसों की, बातें गहराइयों की। दोस्तों, आज जो हमारे बीच में गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल हैं और आप लोग सब उन्हें जानते होंगे। वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं। ही इज़ ए वेल नोन फेस ऑन टीवी। आप लोग उन्हें हर दूसरे दिन टीवी पे देखते होंगे। एनालिसिस उनका है शानदार और उनकी एक स्ट्रैटेजी जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है वो है ईएमए की, और वो कुछ नींबू की बात करते हैं उस स्ट्रैटेजी में, वो भी समझेंगे। और दोस्तों, आपने इन्हें कई बार सुना होगा, वेरी क्रिस्प एंड प्रिसाइज। बहुत कम बोलते हैं लेकिन जो बोलते हैं वो बहुत मीनिंगफुल बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा तजुर्बा है। अभी मुझे ऑफ कैमरा पता लगा जितनी मेरी उम्र है तब से तो वो स्कीइंग कर रहे हैं। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फिट पर्सन एट हिज एज। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं प्रकाश गाबा जी का, जो कि बॉम्बे से हमारे बीच में आए हैं, हमारे स्टूडियो नोएडा में, सिर्फ आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने के लिए। वेलकम प्रकाश जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर, आप हर फील्ड में माहिर हैं। आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी थे, आपने मार्केट को भी अच्छे से किया, आप स्पोर्ट्स में भी थे। तो कौन सी चीज़ ने आपको क्लिक किया कि आप शेयर मार्केट की तरफ आए? आपके पास एक प्रॉपर जॉब थी, आपके पास एक प्रॉपर प्रोफेशन था, सडनली आपका इतना बड़ा शिफ्ट कैसे हुआ? एक एक्सीडेंट था। वो कहते हैं ना कि लक्ष्मी आती है तो लक्षण जाते हैं, वही हाल मेरा था। बहुत पैसे थे, बिजनेस बहुत सक्सेस देखा था कॉर्पोरेट लाइफ में। बिजनेस ज्वाइन किया तो बिजनेस में भी बहुत सक्सेस था, पैसा फ्लो ज़्यादा था। तो क्या करें, लक्षण जाते हैं ना। फिर वो स्टॉक मार्केट में आ गया, ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग का पता कुछ नहीं था, ज़ीरो नॉलेज था। काफ़ी लोग देखता था कि वो ट्रेडिंग करते थे। मेरे में एक थोड़ा प्रॉब्लम है, एक स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है कि मैं अपने आप को बहुत एक्स्ट्रा स्मार्ट समझता हूँ। मैं स्मार्ट हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, नो डाउट अबाउट इट। इसको कोई सुनता होगा, देखता होगा, उनको बुरा लगेगा, उनका प्रॉब्लम, उनको डील करना है। लेकिन मैं दूसरों को कहता, ये इडियट्स, इसको अंग्रेज़ी नहीं आती, कुछ पढ़े लिखे नहीं, अगर वो लोग पैसा कमा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। कोई 10,000 कमाता था, कोई 20,000, कोई 40,000 दिन का कमाता था। मैंने उनसे एक पूछा कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, मुझे ध्यान है वो दिन। मैंने एक ने बोला ट्रांसपेक्ट पैकेजिंग। कितने का? मैंने बोला 14,000। अरे ले लेते हैं। कहाँ लेने का है? मुझे पता नहीं था। बोला ब्रोकर को फ़ोन करो, तुम्हारे छोटे भाई का दोस्त है। तो मैंने फ़ोन किया उसको, लेने का है। कोई उस समय KYC नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। कितना लेना? कितने का? 14,000 ले ले। पैसे दिए नहीं थे उस समय, वलन का टाइम था। पैसे बाद में देंगे ना, वलन होता था। तो जब बढ़ गया दाम, डबल हो गया 28, तो ब्रोकर का फ़ोन आया, क्या करना है, क्या दाम? बोला 28। तो बेच देना। तो मैंने 28 में बेच दिया। तो 100 रुपीज़ प्रॉफिट, 100% प्रॉफिट हुआ करीब एक महीने के अंदर। तो मैंने बोला ये तो 100% प्रॉफिट है, तो अच्छा धंधा है। बाद में पता प्रकाश का, यू आर एन इडियट। जब टिप अच्छी थी तो लिया क्यों नहीं 10,000, जब पैसा देना ही नहीं था। बाद में लगा पैसा नहीं दिया मतलब ये गिफ्ट हुआ है। तो एक रिग्रेट आया मन के अंदर। उस दिन मैं एक गैम्बलर बन गया, मुझे पता नहीं चला। तो मेरी शुरुआत वहाँ से हुई। तो करते करते ट्रेडिंग टिप्स लेते रहते, कभी ऊपर चला गया तो नहीं बेचता क्योंकि और ऊपर जाएगा, नीचे आएगा कोई बात नहीं, ऊपर जाएगा, ये ख्याल में चलता था, होप में चलते था। तो एक ऐसा टाइम आया, ये 2-3 साल का वक्त था। मैं एक दिन दवाई की दुकान पे गया दवाई लेने। दवाई का नाम था एम्लोपेन। उसने मुझसे 12 रुपये मांगे, ब्लड प्रेशर की पिल है। आज भी वो दवा लेता हूँ।
तो उसने मुझसे 12 रुपये मांगे और मेरे पास सिर्फ 10 रुपये थे। तो मैं छोटे भाई के पास गया, अरे महेश मेरे को 2 रुपया देना। उसने क्या चाहिए? दवाई चाहिए। कौन सी? एम्लोपेन। मैं भगा। तो उसने अपना कैश ड्रॉअर खोला, उसके पास सिर्फ 55 रुपीज़ थे, मुझे ध्यान है। उसने मुझे दवाई खिलाई और दवाई खाकर मैं घर पर आया और रोया। आंखों में से सिर्फ आंसू नहीं आए। तब तक मैं बर्बाद हो चुका था। हम घर में 6 लोग थे, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मैं, मेरा छोटा भाई, उसकी वाइफ और उसका बेटा। मेरे छोटे भाई को पता नहीं कि मैंने देखे 55 रुपीज़ थे, मुझे ध्यान है। तो मेरे वाइफ को आके बोला घर का खर्चा कितना है, कम कर सकते हैं? तो हमने एक्चुअली उस दिन कैलकुलेट किया। तो बोला 15,000 है घर का खर्चा, अगर आप मुझे 500 रुपया दिन का दो तो मैं घर चलाऊंगी। बोला वो तो मैं दूंगा, क्योंकि हमारे पास 4.5 लाख रुपए का बिजनेस में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी था। लेकिन उस समय मुझे एक बात का एहसास हुआ, मैंने तो लॉस किया है। अगर मैंने लॉस किया है तो किसी ने तो कमाया है पैसा। अगर वो आदमी पैसा कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं? कुछ तो होगा। वो फर्स्ट टाइम एहसास हुआ मुझे। तो मैं इसको सीखूंगा। एक्चुअली बाय टेम्परामेंट एक फाइटर हूँ मैं गिव अप नहीं करता, मैं डरता नहीं किसी। तो बोला इससे मैं लड़ूंगा, मैं जीतूंगा, यहाँ से हारा हूँ मैं यहीं से जीतूंगा। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। तो एक एक्सीडेंट था, पता नहीं क्या था, लेकिन ये एक रियलिटी, एक सच्चाई है। मेरी वाइफ ने घर चलाया 500 रुपये दिन का। वो बोला थोड़ी देर क्या रही, बोले मुझे मिठाई बनानी आती है, क्या मैं इसके ऑर्डर लूँ घर के? बोला ले लो। तो वो घर पे मिठाई बनाने लगी, कभी 1 किलो का ऑर्डर, कभी आधा किलो का ऑर्डर, कभी 2 किलो का ऑर्डर। तो वैसा घर शुरू हुआ। तो मतलब वहीं से एक जर्नी है। तो सर ये एक सबके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि भाई आप सीख के ही कुछ करिए, उसके बिना करने का तो कोई लॉजिक नहीं नो है। चांस। नो चांस। तो अभी जैसे सोशल मीडिया पे इतना क्योस है, इतने लोग हैं जो ट्रेडिंग सिखाते हैं, इतनी इतनी चीज़ें हैं कि आप उसमें से कैसे अपने मेंटोर को कैसे आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं? बहुत डिफिकल्ट। अब तो आजकल सोशल मीडिया में जो भी पोस्ट आते हैं लाइक्स के लिए आते हैं, फॉलोअर्स के लिए आते हैं। सिखाने के लिए कौन आता है? सीखता तो इंसान तभी है जब अपना लॉस करता है और गिव अप नहीं करता, तब जाके सीखता है। एंड दे आर वेरी एक्सपेंसिव लेसन। मुझे ध्यान है, बहुत बहुत एक्सपेंसिव लेसन है। तो सर डिसिप्लिन से ज़्यादा मैं मान लो लॉस करके ही सीखा जा सकता है। पैसा तो देना पड़ेगा, पैसा देना यूनिवर्सिटी देना, पैसा तो देना पड़ेगा लॉस करके। या तो हम 2 ही तरीका है सीखने का, आइदर यू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन। उसके तरीका और कोई नहीं है। देयर इज नो अदर वे। देयर इज नो मेंटोर, इट्स जस्ट योर एक्सपीरियंस। मेंटर हो जाता है तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। आपके लाइफ का जर्नी है ना, वो थोड़ा शॉर्टन हो जाता है। लेकिन वो मेंटर भी ऐसा चाहिए थप्पड़ मारने वाला, तब जाके मेंटर बनता है, सुधारने वाला। क्योंकि ये साइकोलॉजी का गेम है। इट्स नॉट अबाउट स्ट्रैटेजी, ये कुछ ऐसा नहीं है, साइकोलॉजी का गेम है। आप कितना फाइट कर सकते हैं, कितना रिसिलियंस है आप में, कितना सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आप आज सर्वाइव करते हैं तो कल फाइट कर सकते हैं। तो वो ज़माना अलग था, क्योंकि वो ब्रोकर को पैसा देना नहीं पड़ता था। आज ज़माने जब तक आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तब आप ट्रेड नहीं कर सकते। मुझे ध्यान है एक समय 2000 की बात है, शायद हर्षद मेहता स्कैम था, शॉर्टिंग बैंड था, मार्केट गिर रहा था, तो शॉर्टिंग बैंड था। तो हमारा जो ब्रोकर था उसने बोला मेरे पास इतने स्टॉक्स हैं, इसी में से ट्रेड करना, उसी में से पैसा बनाना, अगर कुछ देना पड़ेगा डिलीवरी मैं दे दूंगा। वो एक सपोर्ट था। तो लिस्ट में से स्टॉक्स में ट्रेड करता था मैं। टफ टाइम, बट यू हैव टू एंड्योर इट, दैट्स ऑल। गाबा जी, अब एक चीज़ देखिए, आप शायद आप भी इस चीज़ को समझ पाएंगे और इसको एग्री करेंगे। पहले क्या होता था जब आपने ट्रेडिंग शुरू की थी, और 90-2000 के दशक तक की मैं बात कर रहा हूँ, और इवन उसके बाद की भी, कि गोल्ड ऊपर जाता था तो स्टॉक मार्केट थम जाता था, प्रॉपर्टी ऊपर जाती थी तो ये सब थम जाते थे, जब प्रॉपर्टी नीचे जाती थी तो फिर स्टॉक मार्केट, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट एक बार में उठ रहा होता था। अभी आप देखिए मेटल्स भी बिल्कुल लाइफ टाइम हाई पे बैठे हैं, क्रिप्टो भी लाइफ टाइम हाई पे है, स्टॉक मार्केट भी रोज नया लाइफ टाइम हाई बना रहा है, मेटल्स भी हाई पे हाई काट रहे हैं। तो आपको नहीं लगता ये कुछ इकोनॉमिक डिस्टरबेंस है, या हम इस चीज़ को कैसे डील करें? क्योंकि कोई नया व्यक्ति है वो तो समझ ही नहीं पा रहा कि मुझे किस फील्ड में घुसना है, क्योंकि बिल्कुल ही टॉप पे, और अगर यहाँ से फॉल आया तो कहीं भी 30-40% की करेक्शन आ सकती है। तो नए आदमी इस वक्त कैसे घुसे? देखिए मेरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मुझे फंडामेंटल एनालिसिस आता ही नहीं है, जीरो, मुझे समझ में नहीं आता। ओके। तो मुझे पता नहीं क्यों ऊपर जा रहा है।
मुझे एक ही बात पता है, ऊपर तब जाता है जब लोग खरीदते हैं, नीचे तब आता है जब लोग बेचते हैं। लोग क्या करेंगे मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना ही पता है कहाँ खरीदना कहाँ बेचना। अभी लोग हम इंस्ट्रूमेंट को कंपेयर करते हैं, को रिलेट करते हैं। गोल्ड है तो कमोडिटीज में पैसा जाएगा, कमोडिटीज का पैसा करेंसी में जाएगा। मैं वो देखता ही नहीं। इसका मतलब ये होगा, बोलना तो नहीं चाहिए एक को देखो दूसरे से शादी करो, ऐसा थोड़ी होता है। अगर वर्ल्ड मार्केट ऊपर है तो हमारी भी मार्केट ऊपर जाएगा। ऐसा हमारा मार्केट अभी सीमेंट क्षेत्र है, एंटायर सीमेंट क्षेत्र है, सीमेंट ऊपर जाएगा तो सब थोड़ी स्टॉक ऊपर जाएंगे। उसमें एक दो स्टॉक, हमारा स्टॉक देखो, जो हमारा स्टॉक चार्ट में दिखता है वो ऊपर जाता है, वो लो मारो गोली। वो क्या करता है, चाहे वो सीमेंट हो, मुझे तो पता भी नहीं वो क्या करते हैं। तो हम तो सिर्फ स्लेव हैं चार्ट के। चार्ट में हमारा पैटर्न नज़र आता है, सेटअप नज़र आता है, तो ले लो। हो सकता है गलत हो जाए, अपने स्टॉप लॉस को प्रोटेक्ट करो और ट्रेड करो, तो कंपेयर मत करो। तो कोई एक ऐसा पैटर्न या इंडिकेटर या जो आप देखते हो और थोड़ा इजी हो समझाने के लिए? मैं आपको बताता हूँ, जी। ये पहले तो सभी पैटर्न दिखता था, ब्रेकआउट। आजकल बताऊँ तो ब्रेकआउट भी तो फेल होते हैं ना। ब्रेकआउट फेलियर तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन पता होना चाहिए कि अभी, पहले तो था, मैं एक स्लेव था, स्लेव ऑफ इंडिकेटर्स। मैंने फर्स्ट इंडिकेटर यूज़ किया था सिंपल मूविंग एवरेज, उसके बाद आरएस है, उसके बाद स्टोकेस्टिक था, बॉलिंजर बैंड था, एमएस, सभी MACD। किया है, कौन सा नहीं किया है। सुपर ट्रेंड। वो तो बाद में आया, बहुत बाद में आया। एसएमसी आजकल नाम सुन, बहुत, वो तो बाद में आए। लेकिन जब इतने इंडिकेटर्स देखते हो, जब आप चार्ट जितना देखते हो, सबसे बड़ा एडवांटेज हुआ कंप्यूटर्स आने का। उसके बाद तो इंडिकेटर्स फ्लो हुए। जब आप उसके तो जब स्क्रोलिंग ऑफ चार्ट देखते हो, तो जितनी चार्ट्स आप देखते हो, स्क्रीन टाइम जो देखते हो ना, जितना चार्ट का वक्त लगाते हो, तो आप देखते 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 आप एक खुद इंडिकेटर बन जाते हो, जो किसी के पास नहीं है। आपको मोमेंटम को फील करते हो, जो आपके स्किन के अंदर आता है, बोन्स के अंदर आता है, लगता है यहीं से तो मार्केट ऊपर जाएगा। जगह तो अच्छी है, जाना भी चाहिए, नीचे नहीं आ रहा है, थक रहा है, ऊपर जाएगा। वो फीलिंग जो आती है ना, वो अलग ही रहती है। जब वहाँ पर आ गए तो वहाँ किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, कोई पैटर्न की ज़रूरत नहीं। ज़्यादा में ज़्यादा क्या होगा, लॉस ही होगा ना। लॉस कितना होगा, इतना होगा, सहन सकते हो इमोशनली, हाँ तो लो ट्रेड, वरना छोड़ दो। वही तो चाहिए। हम इमोशनली सहन नहीं करते लॉस। हम बोलते हैं कि हमारा हर ट्रेड प्रॉफिटेबल हो, गलत। हमारा प्रोसेस सही हो। अगर प्रोसेस सही हो तो कोई ट्रेड सही जाएगा, कोई गलत जाएगा, इट्स ओके। एज लॉन्ग एज ज़्यादा राइट हो, गलत कम हो, एज लॉन्ग एज ज़्यादा प्रॉफिट हो, लॉस कम हो, बस। और क्या चाहिए? दिस होली ग्रेल। तो होली ग्रेल है, आपका ट्रेड गलत हो सकता है, ये होली ग्रेल है। कोई सेटअप होली ग्रेल नहीं है। फिर भी कोई, अब ये तो देखिए जो आपने बताया कि नाउ द ट्रेड इज इन योर ब्लड एंड बोन्स, या इट्स इन बोथ। तो ये तो 20 साल की तपस्या, 25 Yes. साल तपस्या के बाद आएगा। देयर इज नो वे आउट। लेकिन अगर कोई बिगनर है या कोई 2-5 साल का, ब्रेकआउट ही करते रहिए, आपको पता नहीं कुछ ब्रेकआउट पास होगा कि फेल होगा। लेकिन अब आपको ऐसा पता पड़ जाता है कि ये ब्रेकआउट जाएगा, ये फेल नहीं होगा। वो आता है, वो मोमेंटम फील होता है, उसकी चाल में, घोड़े की चाल। मैं एक मेरा बड़ा भाई है, बहुत अच्छा घुड़सवार है, बहुत अच्छा घुड़सवार। उसके बाद एक घोड़ा था, घोड़े का नाम था तोरक। तो एकदम डरबी में गए, तो बोला था, और हॉर्सेस को ले आते हैं। तो मेरा बड़ा भाई बोलता है, उसका नाम है सुरेश, ये घोड़ा आज जीतेगा। तो रेस हुई, और रेस में वो डरबी में घोड़ा जीता भी। तो मेरा, सुरेश तेरे को कैसा मन पड़ा? तो बोलता है, उस घोड़े को कोई नहीं रोक सकता था आज। रोकने वाला एक ही था, जॉकी रोक सकता था, बाकी उसको रोक नहीं सकता था कोई, और वो घोड़ा जीता। वो घोड़ा नहीं था, घोड़े की चाल थी, वो उसने सीखा, क्योंकि वो घुड़सवार, मुझे समझ में नहीं आई, वो बहुत अच्छा घुड़सवार था। उसने वो देख लिया, घोड़े की चाल अच्छी है, आज इसको कोई नहीं रोक सकता तो सिर्फ एक ही घुड़सवार, वो आ जाना चाहिए। एक दिन वो आ गया ना, फिर किसी की जरूरत नहीं। सर, जैसे आपने बताया कि अभी हमने ऑफ कैमरा भी बात करी थी, तो उसमें ये था कि आप अच्छे स्टॉक्स में कहते हैं कि निवेश करना चाहिए जिनका कंपनी का बेस स्ट्रांग है। मान लीजिए हमने उसमें इन्वेस्ट किया, और क्या उनमें हमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए या बस बैठे रहना चाहिए? देखिए, वो उनके लिए बोला था जिनको कुछ नहीं आता, जिनको कुछ नहीं आता, टेक्निकल ना फंडामेंटल आता है, उनके पैसा कम है, टाइम कम है, तो टॉप 10 स्टॉक्स में रखिए, सेफ रहेंगे। गिरेगा तो कम गिरेगा, बढ़ेगा तो जाएगा, अल्टीमेटली मार्केट विल बी अप फ्रॉम हियर। जिसको आता है तो उसको रिसर्च करना चाहिए। अभी हमारी रिसर्च, अगर हमारी स्ट्रेंथ क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल? अगर उनकी स्ट्रेंथ फंडामेंटल एनालिसिस की है, स्ट्रेंथ है, तो उसमें कीजिए ना। अल्टीमेटली उनको ग्रोथ चाहिए, तो आज खरीदो, 10 साल के बाद बेचो। और मेरे ख्याल से अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो टॉप 10 स्टॉक्स पे रहिएगा। एक
अच्छे स्टॉक्स हैं, ऊपर जाएंगे अल्टीमेटली। अगर आपका नोज़ाइन 10 साल का है तो उसमें SIP क्यों नहीं कर लेते? आई थिंक वो सेफ ऑप्शन है। नीचे आता है बाउंस करेगा, जैसे मैंने बॉक्सर का एग्जाम्पल दिया कि जो स्ट्रांग है वो सर्वाइव करेगा, वीक कम सर्वाइव करेगा। तो अच्छे स्ट्रांग स्टॉक में रहिए, नीचे आएगा तो आएगा, ऊपर जाएगा ना, कहाँ जाएगा? ऊपर तो जाएगा ना। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, अल्टीमेटली दैट विल सर्वाइव। टू अ कॉमन इन्वेस्टर जो कि लॉन्ग टर्म सोचते हैं, मेरे ख्याल से वो एक सही तरीका है, ऑप्शन सही है। SIP कीजिए, नहीं होता तो जिस दिन गिरा उस दिन ले लो ना, 10% गिरा ले लो, और गिरा 10% और 10 ले लो, अल्टीमेटली जाएगा तो ऊपर ना। अच्छे स्टॉक है तो, अगर आड़े टेढ़े स्टॉक हो तो नहीं जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ टॉप 10 में रहिए, सेफ, और कुछ नहीं। ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द कैपिटल, नथिंग, नॉट टू गेन मोर मनी, प्रोटेक्ट द कैपिटल एंड मेक मनी इन द लॉन्ग रन। तो आप जब कहते हैं टॉप 10 स्टॉक्स, तो उसकी क्या वो है पैरामीटर, मतलब कि मार्केट कैप? सेंसेक्स टॉप 30 में से 10 निकाल लो, निफ्टी 50 से 10 निकालो, निफ्टी सेफ 50। रहेंगे। हमको पता, आपसे पूछने की जरूरत नहीं, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं, मुझे पैसा देने की जरूरत नहीं, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं। मतलब मार्केट कैप जिसका सबसे बड़ा है, जैसे रिलायंस का मैं उदाहरण लूं, बिल्कुल तो एक्सीलेंट सबसे स्टॉक। बड़ा स्टॉक वही है इंडियन मार्केट में मार्केट कैप के हिसाब से, तो दैट इज नंबर 1। विदाउट रिलायंस सेंसेक्स ऊपर जा ही जा ही नहीं नहीं सकता, सकता। इम्पॉसिबल है। तो व्हाई नॉट स्टे इन द सेफेस्ट स्टॉक? हम रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं यहाँ पर, प्लीज डिस्क्लेमर है यहाँ पर। प्लीज इसको डिस्क्लेमर मत समझिएगा, मैंने नाम सिर्फ इसलिए लिया है ताकि आप लोगों को पता रहे कि हम किस स्टॉक की या किस लेवल की हाँ, बात हम कर ये रहे हैं। बाई सेल रिकमेंडेशन हाँ, नहीं है, नहीं, क्लियर, buy sell बिल्कुल नहीं है। ये एग्जाम्पल दिया हमने। टॉप 10 स्टॉक्स सेफेस्ट स्टॉक, नॉट Safest मैं बोल रहा हूँ कि आज ये कल तब दूसरे आएंगे स्टॉक, कोई तो निकलेगा। शिफ्ट, स्विच इट, दैट्स ऑल। आई थिंक दैट्स द इजीएस्ट वे फॉर द नोवाइस इन्वेस्टर, जिसको आता कुछ नहीं है। पैसा मेहनत से बनता है, जाता बहुत ईजी है, दुख होता है। मैंने देखा है वो पेन आपने फील किया एक्चुअली। आजकल गाबा जी एक बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिंग चल रही है और सब लोग को अवेयरनेस भी बढ़ रही है, ETF इन्वेस्टिंग। काफी करते हैं लोग। निफ्टी ETF, बैंक निफ्टी ETF। वॉल्यूम्स नहीं होते हैं, वॉल्यूम्स अगर हैं तो करना चाहिए। निफ्टी में तो है, निफ्टी निफ्टी गोल्ड सिल्वर में भी है। करना चाहिए। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? व्हाट्स रॉन्ग, मतलब इट्स डिजिटल करेंसी, डिजिटल करेंसी। एब्सोल्युटली करना चाहिए। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? अच्छा, व्हाट इज योर सेफ और म्यूचुअल फंड्स? जिसको नहीं आता है बिल्कुल अच्छा है। प्रोफेशनल्स तो आप प्रोफेशनल नहीं है, कोई प्रोफेशनल आपका पैसा मैनेज करता है, कुछ पैसा ही लेता है ना, 2-3% जो भी लेता है, लेस देन 2%। लेस देन 2%। तो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? आपको तो नहीं आता, किसी और को करने दो ना जिसको आता है। हम क्यों समझते हैं कि हम एक्स्ट्रा स्मार्ट हैं, हम उससे ज़्यादा कमाएंगे? अरे उनको करने दो ना, आपको तो नहीं आता, सिंपल। मैं आपकी बात नहीं, मतलब पर्सन जो मैं तो खुद ये लोगों से कहता हूँ प्लीज डू इट। कि आप बजाय अपने साथ आप देख लो कि 10 साल में आपने क्या कमाया। अगर नहीं कमाया तो म्यूचुअल फंड को दे दो, कम से कम 10, 12, 15, 20% कुछ तो कमा के दे रहा मैं है तो वो। कहता हूँ क्लियरली, मेरा एडवाइस मत लो, डू इट देमसेल्व्स ना। आई एम द एडवाइजर, रिसर्च एनालिस्ट, मत लो, प्लीज डू इट। करो ना, खुद मत करो। सर जैसे अभी हमने बात करी कि आपको तो समझ आ जाता है चार्ट देख के कि प्राइस की मूवमेंट क्या होगी, और वो बहुत सालों की तपस्या भी है। आप 15-20 साल से कर रहे हैं, तो कोई भी करेगा तो समझ आ जाएगी। लेकिन अभी जैसे जो और लोग हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो इंडिकेटर्स का सपोर्ट लेते हैं, और आपने भी एक पॉइंट पे लिया था, आपने शुरू Yes. में आपने बताया कि आप इंडिकेटर्स को बिल्कुल। लेके चलते थे। बिल्कुल। तो जैसे अभी मैं भी हूँ, तो मैं एक आध इंडिकेटर जरूर यूज करती हूँ, ताकि मुझे उससे एक थोड़ी एक्स्ट्रा कंफर्मेशन या सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि जो मैं सोच रही हूँ वो ठीक है। तो ऐसे केस में आप कोई 2 या 3 इंडिकेटर सजेस्ट करिए जो लोग यूज कर एक ही इंडिकेटर बताता हूँ, मूविंग एवरेज, सिंपल। किस कोई भी ले लो, जो आपको टॉस कीजिए या लॉटरी निकाले, एक नंबर आता है वो लगा, यूज कीजिए, बट बिकम अ मास्टर ऑफ दैट मूविंग एवरेज। एनी मूविंग एवरेज जो आपको नंबर आता है, आंख में आता है, वो ले लो, लगा दो, बट बिकम अ मास्टर ऑफ द इंडिकेटर। कि इस मूविंग एवरेज को मैं ट्रेड करूंगा, मुझसे अच्छा कोई अच्छा नहीं करेगा, नोबडी विल ट्रेड बेटर देन मी। देन यू व्हाई डू यू रिक्वायर 2 इंडिकेटर्स? एक था उस समय, 2 इंडिकेटर यूज किया, गलत हो गया, दूसरा करो, तीसरा करो, देन 7 इंडिकेटर यूज करो, जो 4 होंगे राइट तो मैं वो लूंगा। दैट मीन्स यू आर डूइंग द मेजॉरिटी, यू नॉट डिसाइडिंग योरसेल्फ। मैं तो बोलता एक ही इंडिकेटर यूज करो, 1 टाइम फ्रेम, 1 इंडिकेटर, बिकम अ मास्टर, एंड इतना अच्छा ट्रेड करो कि आपसे अच्छा कोई नहीं करता। मोची बनना है, अच्छा मोची बनो। यू आर टू बिकम अ बेकर, अच्छा बेकर बनो। छोले भटूरे बना, आपसे अच्छा कोई छोले भटूरे नहीं बना सकता, वैसा बनो। यू डोंट रिक्वायर एनीवन एल्स, बट मास्टर दैट टाइम फ्रेम। एक कहते हैं ना फ्रॉग, मेंढक की भी कूद होती है, लीप ऑफ अ फ्रॉग। मेंढक कितना जंप करेगा, यू नो एवरीथिंग लाइक दैट। अब मेरे घर में एक पपी होता है, माँ बच्चा को दूध चाहिए,
पीना है तो माँ को कैसे पता पड़ता? वो थोड़ी माँ को पता है माँ गिव मी मिल्क, वो तो बच्चा पैदा हुआ है उसको पता भी नहीं, लेकिन माँ को पता पड़ता है इसको दूध चाहिए. You become a master of that one indicator. Anyone you use, any parameter, doesn't matter. But become a master. अगर मास्टर नहीं बने तो कुछ नहीं होना. It's not a faint hearted के लिए नहीं है. सही बात है. तो सर जैसे इंडिकेटर्स हम इसमें स्टॉक्स में यूज करते हैं, क्या वो ही इंडिकेटर एग्जैक्टली कमोडिटीज में भी अच्छा वर्क बिल्कुल. करता है? अगर आपको साइकिल चलानी आती है तो इंदौर में भी चला सकते हैं, दिल्ली में भी चला सकते हैं, मुंबई में भी चला सकते हैं. सुबह 6 बजे भी चला सकते हैं, रात को 11 बजे भी चला सकते हैं. क्या फ़र्क पड़ता है? डजेंट मैटर. अगर नहीं आती तो किधर नहीं चला सकते, कहीं नहीं. मैं सेस्ना 172 चलाया मैंने, सेस्ना प्लेन. और कोई चलाएगा तो क्रैश तो करेगा ना. वहाँ पर आना चाहिए, वो ज़रूरी है. तो सर आप तो इतने डिसिप्लिन्ड हो शुरू से, तो आपको लॉस ने ज़्यादा सिखाया या डिसिप्लिन ने ज़्यादा सिखाया? लॉस ने सिखाया ना, इसलिए तो डिसिप्लिन बना. तो गाबा जी, प्लेन चलाना ज़्यादा मुश्किल है या स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना? स्टॉक मार्केट. स्टॉक मार्केट ज़्यादा डिफिकल्ट है. अभी इजी हो गया. प्लेन का तो इस मैं आपको क्या बताऊं, जब मैं फ्लाइंग करता था ना, ग्लाइडर फ्लाइंग, 50 रुपया मिलता था पॉकेट मनी. तो मुंबई टू पूना वो 10 रुपये का टिकट था, तो मैंने पास लिया था. वो नहीं 100 रुपया मिलता था, तो हर हफ्ते जाता था बॉम्बे टू पूना, फ्लाई करके आता था. सैटरडे संडे के लिए 2 दिन की सिर्फ 2 फ्लाइट्स मिलती थी. लेकिन सुबह 9 बजे जाता था, शाम को 4:30 तक मेहनत करता था, ग्लाइडर्स को पुल करता था, पुश कर, कोई और फ्लाई करता, लेकिन मैं करता था. मुझे फ्लाइट सिर्फ 2 मिलती थी. पैसा खाने के लिए खाना नहीं मिलता तो वड़ा पाव खाता था, वो कुछ 2 रुपये का था. सर्वाइव करता था. वो पागलपन था, उतना पागलपन चाहिए. तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, ईजी है. आज भी मैं कोई भी प्लेन चला सकता हूँ, छोटा हो, कॉम्प्लिकेटेड स्टॉप ना हो, चल 1 सिंगल सीटर 2 सीटर डजंट फर्क पड़ा. स्टॉक मार्केट भी वैसा ही हो गया है, उतना पागलपन. बट स्टॉक मार्केट में थोड़ा डिफिकल्ट है सबके लिए. मेरे लिए ईजी है, वेरी ईजी, नॉट डिफिकल्ट. इट्स वेरी ईजी. जब हम खाना खाते हैं, पानी पी लेते हैं, उतना ईजी है. इट्स नॉट डिफिकल्ट, बिल्कुल नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. 0 एफर्ट. आज मुझे हवाई जहाज बोले चलाने के, सेस्ना मैं चला लूँगा. ग्लाइडर बोलेंगे चल लूँगा. और मुझे बोलेंगे हैंग ग्लाइडर चलाओ, मैं चला लूँगा, उड़ा दूँगा. एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. तो एज ए पर्सन गाबा जी क्या ट्रेड करते हैं? स्टॉक्स करते हैं, इंडेक्स करते हैं, या इंडेक्स नहीं करता बिकॉज ऑफ रेगुलेशंस. ओके. इंट्राडे नहीं करता, सीधा क्लियर. लेकिन यस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूँ. और दूसरा स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ. स्विंग ट्रेडिंग कर. स्विंग ट्रेडिंग फॉर अ होराइजन होना चाहिए, नॉट 1 or 2 days or 5 days. आज का भी 40-50% मूव्स होना चाहिए. ओके. 6 months लगे, 6 साल लगे, 1 साल लगे, डजंट मैटर टू मी. और जो स्टॉक्स यूज़ करता हूँ उसकी कभी जिक्र भी नहीं करता बिकॉज रेगुलेशंस. नो पॉइंट गिविंग एडवाइस टू एनीवन, जस्ट कीप क्वाइट अबाउट इट. वो भी मेन लाइन स्टॉक्स नहीं होता. अच्छा. मेन लाइन स्टॉक्स नहीं होते, ओके. क्योंकि मेन लाइन की तो हम टीवी पर रोज ही बात करते हैं, वो नहीं होते. दैट्स इट. बट दैट्स वेयर द मनी इज. ओके. तो गाबा जी एक चीज़ बताइए कि जैसे आप करते हैं तो क्या फ्यूचर करना चाहिए? जो नए लोग हैं उन्हें फ्यूचर करना चाहिए? जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, हम स्टॉक एक्स की बात करते हैं. अब स्टॉक एक्स में फ्यूचर भी है, ऑप्शंस भी है और स्पॉट तो है ही है. तो हमें इन तीनों में से क्या करना चाहिए? विच इज़ बेटर? बेटर तो नहीं बोलूँगा, अगर आता है निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, ऑप्शंस इज द बेस्ट. रन फॉर मनी. ओके. ओ ब्यूटिफुल. नो सेलिंग, ओनली बाइंग. ओके. आप भी ये आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ना? ना बोलो, अगर कुछ नहीं आता है ना तो डिलीवरी करो ना. बेस्ट स्टॉक, टॉप स्टॉक्स पे रखिए. नीचे भी आएगा तो कम आएगा, बाउंस करेगा फास्ट, कम आएगा. अच्छे स्ट्रांग होते, वीक स्टॉक हो तो ज़्यादा गिरेगा. इसलिए मैं टॉप 10 की बात करता हूँ. तो ये टेम्परामेंट पर है. लॉस टेकिंग एबिलिटी चाहिए. अगर एबिलिटी है तो ट्रेड करते, अगर एबिलिटी नहीं है तो ट्रेड ही मत करो. डोंट इवन डू इट, डोंट टच इट. अदरवाइज कुछ नहीं आता है. अगर आता है, अच्छी तरह आता है, देन ऑप्शन इज द बेस्ट. ओके. अगर ऑप्शन में काम होता है तो फ्यूचर में होता है, इन्वेस्ट क्यों करें? बट दोस्तों ये नहीं है कि गाबा जी ने बोला है तो कल ही आप लोग चल के जो है ऑप्शन बाय कर लें. इनकी एक्सपर्टीज़ है, आपकी नहीं है. तो कृपया करके मैं नहीं सजेस्ट करता कि बाइंग करने आप लोग कल से ही पहुंच जाएं. डिस्क्लेमर, मैं भी नहीं सजेस्ट करता. वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. ओके. यस, Weapons ऑप्शन of mass बाइंग इज वेपन ऑफ मास. बिकॉज आपका थीटा डे के नुकसान कर देगा. यस. उसके लिए भी अलग अलग स्ट्रेटजीज है, अलग अलग टाइम फ्रेम्स हैं. इंस्टेंटली आउट होना चाहिए, आउट, अदरवाइज यू लूज मनी. बिल्कुल. बट आई पर्सनली प्रेफर ऑप्शंस. वेरी नाइस. उसमें भी 2 हैं. अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाय सेल नहीं है.
वॉलेटिलिटी बैंक निफ्टी में ज़्यादा है, ज़्यादा है। इज ब्यूटिफुल। यस। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकते तो निफ्टी में रहिए ना, सेफ्टी ज़्यादा है। जी जी। डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ अ ट्रेडर यू आर, टेम्परामेंट क्या है यहाँ पे, इसलिए साइकोलॉजी काम आता है। एक बहुत बड़ा सवाल गाबा जी लोगों के मन में होता है, वो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर कितने पैसे से शुरू करें और कितना पैसा लगा के कितना कमा सकते हैं? पैसे उतने ही शुरू करना है जितना आप लॉस सहन कर सकते हो। अगर वो सहन नहीं कर सकते, डोंट इवन थिंक ऑफ ट्रेडिंग। उतना ही पैसा लगाए कि लॉस हो सकता है। हम हमली ट्रेड लेते हैं कि हम लेके इसमें प्रॉफिट होगा, कभी हमने सोचा इसमें लॉस होगा। मैं हर ट्रेड लेता हूँ, एवरी ट्रेड इफ आई टेक, कि इसमें लॉस हो सकता है, देन ओनली यू टेक अ ट्रेड, अदरवाइज डोंट टेक अ ट्रेड। दैट्स इट। वो टू बेसिक पॉइंट टू स्टार्ट इज ये लॉस हो सकता है, उस प्रमेय से आप शुरू कीजिए। उसके बाद प्रॉफिट हो तो लक, वेल डन। तो वो होना चाहिए, वो एटीट्यूड अगर आ जाता है ना। अगर आप लॉस करने को तैयार ही नहीं हो तो आपका लॉस गारंटेड है, ओके। गारंटेड, क्योंकि आप लॉस करने को तैयार नहीं है। अ पर्सन हु मेक्स मनी इज विलिंग टू लूज मनी, दैट्स व्हाई ही मेक्स मनी। इफ यू आर नॉट विलिंग टू मेक लूज मनी, यू विल नेवर मेक मनी। द एबिलिटी टू लूज एंड द विलिंगनेस टू लूज, पैरामाउंट, वेरी एसेंशियल। गाबा जी थोड़े से रैपिड फायर क्वेश्चंस श्योर, हैं, आस्क मी एनीथिंग। सो विल स्टार्ट। आप सोचना नहीं, जो आपके मन नहीं, में मैं आए जो बिल्कुल, बोल absolute। दीजिएगा। प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा मैटर करती है या एफआईआई बाइंग? डजंट मैटर, डजंट मैटर। डजंट मैटर। वन बैड क्वार्टर को इग्नोर करना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए? स्टोरी शुड नॉट चेंज। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक लिया है, इफ स्टोरी इज इंटैक्ट, डोंट वरी अबाउट द क्वार्टर्स। आई हैव गॉट स्टॉक जो आईपीओ से पड़े हुए हैं, तीसरी चाल, डजंट बॉदर मी। ओके, सो आईपीओ पे आते हैं। आईपीओ इज एन अपॉर्चुनिटी और एन एग्जिट रूट? मुझे ऐसा है, एग्जिट रूट तो नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं, लेकिन आईपीओ आता है, देन यू मॉनिटर दैट। उसमें डेटा नहीं मिलता, लेकिन वो भी एक तरीका है सीखने का, ट्रेडिंग करने का। उसमें पैसा बनता है इफ़ यू नो आईपीओ वेल, हाउ टू ट्रेड दैट आईपीओ, बहुत अच्छा। सो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो होता है Zero। आईपीओ में? मैं ऐसे ग्रे मार्केट 19 से जब मैं शुरू किया था, आज ही मेरे पास 2 थैलियाँ हैं जिसमें मैंने ग्रे मार्केट में लिया था। प्री आईपीओ, लिस्टिंग ही नहीं हुई उसकी, तो नॉइज ज्यादा है। तो टू हेल्प विद दैम, लिस्ट होने तो उसके बाद हमारा कंट्रोल है। ओवर सब्सक्राइब्ड आईपीओ जो है वो ट्रस्ट है या ट्रैप है? आई डोंट केयर अबाउट हमारे खाली लिस्ट हो जाए उसके बाद मेरा काम शुरू। ओके, उसको लिस्ट होने दो, उसके बाद आई नो हाउ टू ट्रेड विद इन सेकंड, ऑन द सेकंड डे। आजकल गोल्ड और सिल्वर बहुत चल रहा है, तो गोल्ड इज एन इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस? गोल्ड और सिल्वर अगर चलता है तो इफ इट्स गोइंग अप फाइन, जिस दिन नीचे गिरना है, छोड़ दो उसको, शादी थोड़ी करनी है। इंश्योरेंस की तरह भी नहीं रखना उसे। इंश्योरेंस, मैंने एक लाइफ इंश्योरेंस में मैंने सोचा था, किसने पूछा इसमें क्या फ़ायदा है, बोले जब तक मरेगा तब फ़ायदा है। नहीं तो फ़ायदा क्या है, पैसा जो मिलता है वो भी ब्याज भी नहीं मिलता है। व्हेन यू डाई यू विल मेक मनी। मुझे थोड़ी, तो लाइफ इंश्योरेंस इज दैट। आई एम नॉट अगेंस्ट लाइफ इंश्योरेंस, सॉरी, डिस्क्लेमर। देखिए मेरे दोस्त ने बोला था, हुआ था लाइफ इंश्योरेंस एजेंट। एंड गोल्ड कहाँ कब शाइन करता है, इन्फ्लेशन में या रिसेशन में ज्यादा? देखिए इसमें अपने को ट्रेंड चाहिए, ट्रेंड मिला तो हम जरूर लेंगे। आप पूरा टेक्निकल में चलते हो। बिल्कुल 100, उस और कुछ आता ही नहीं मुझे। ओके, अब आते हैं बिटकॉइन पर, यानी कि क्रिप्टो। तो बिटकॉइन इज एन एसेट और अ बबल? आई डोंट थिंक इट्स अ बबल, आई थिंक इट्स एन एसेट। एज लॉन्ग एज इट रन्स फाइन, स्टे विद इट। बिटकॉइन इज ड्रिवन बाय टेक और लिक्विडिटी? आई डोंट नो, आई हैव जीरो नॉलेज ऑन बिटकॉइन, लेकिन जो ट्रेंड दिखता है उसके हिसाब से, जो ट्रेंड है मैं उस पर ट्रेड करूंगा तो, अदरवाइज नो। वही आप अपने टू टेक्निकल मी ट्रेंड इज माई फ्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। द डे इट स्टॉप्स ट्रेडिंग आई विल स्टॉप इट। If you have to choose for next decade, what would you choose? Stocks, gold or Bitcoin? स्टॉक्स, दैट्स माई फोर्टे। अच्छा, for रिटेल इन्वेस्टर्स की बिगेस्ट मिस्टेक क्या है, इमोशन और इग्नोरेंस? बोथ। बोथ। वन रूल टू सर्वाइव इन मार्केट? सर्वाइव टुडे, इफ यू कैन सर्वाइव टुडे यू विल फाइट टुमारो। डन। तो गाबा जी के साथ बहुत क्रिस्प, बहुत छोटी और बहुत अच्छी बातचीत हम लोगों ने की दोस्तों, और बहुत कुछ सीखने को मिला। इनसे ये सीखने को मिला कि फंडामेंटल और इधर उधर दिमाग लगाने की बजाय दोस्तों चार्ट सब कुछ बताता है। मास्टर की ऑफ द स्टॉक मार्केट इज चार्ट। ऊपर जा रहा है तो बाय करिए, नीचे आ रहा है तो छोड़ दीजिए, फिर ऊपर जाएगा दोबारा बाय कर लेंगे। तो अगर आप चार्ट को फॉलो करते हैं, और इन्होंने एक बात और बताई आप लोगों को जो बहुत सीखने की है, वो है दोस्तों कोई भी एक ईएमए लगा लीजिए और शांति से बैठ जाइए। ईएमए के ऊपर है मतलब बाय फेज में है, ईएमए के नीचे है, आपको निकलना ही है। सेलिंग करनी है या नहीं करनी उस पर नहीं चर्चा करेंगे, लेकिन एक
तरीका है जिसको मैं भी फॉलो करता हूँ और मैं आप लोगों से भी कहता हूँ दोस्तों, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको फॉलो करिए। अंधा लॉस लेने से बेटर है कि एक इन्फॉर्म्ड ट्रेडर की तरह ट्रेड करें, वो ज़्यादा बेहतर है। 2 बार लॉस होगा, 5 बार लॉस होगा, चिंता मत करिए। सिस्टम को फॉलो करिए, सेटअप को फॉलो करिए और पैसा बनाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद गाबा जी आपका यहाँ Thank you, आने के thank लिए, you. थैंक यू सो मच। Thank you और for your हमारी ऑडियंस को जागृत करने के लिए और उन्हें याद दिलाने के लिए कि हाँ, ट्रेंड इज फ्रेंड Yes. और चार्ट जो है वो सबका बाप है। Thank you. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया.